Dr. Amit Shah. I am a consultant neurologist working in suburbs of Mumbai and Critical Asia Hospital attached since the inception of the hospital since last 20 years. Previously in the west, then now in the east and even in Malad, Critical Asia Hospital. Today I am going to talk about stroke and stroke awareness. Stroke एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे अगर हम लोग को जल्दी मालूम पड़ जाए कि अगर ये पैरालिसिस का अटैक है और लकवा का अटैक है तो हम लोग जल्दी से जल्दी उसको ठीक कर सकते हैं। अगर इनिशियल 4 घंटे में पेशेंट हॉस्पिटल के कैजुअलिटी में आता है तो इमीडिएटली MRI या CT स्कैन करके उसको रिवर्ट किया जा सकता है, जिसको थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं। अभी स्ट्रोक होना वो ये है कि अचानक से स्पीच का अल्टर हो जाना, हाथ या पाँव का नम हो जाना, या तो पैरालिसिस जो बोलते हैं वो हो जाना, जैसे कि हाथ पूरा जान नहीं रहना हाथों में या पैरों में, या अचानक से अपना बैलेंस चला जाना और अचानक से इतना सीवियर चक्कर आना और वो चक्कर का बंद ना होना, तो और स्पीच एकदम से बंद हो जाना, मुंह टेढ़ा हो जाना, ये सब जो चिन्ह हैं अगर आपको दिखते हैं या सवेरे उठने के बाद महसूस करते हैं तो तुरंत ही हॉस्पिटल के कैजुअलिटी में आना चाहिए। और जहां तक हो सके 4 घंटे के अंदर अगर आप जितना जल्दी हो सके आते हैं तो हम लोग थ्रोम्बोलिसिस करके वो जो क्लॉट है उसको बर्स्ट कर सकते हैं और पेशेंट को ये बीमारी से बचा सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर स्ट्रोक होने के बाद 4 घंटे होने के बाद अगर आप हॉस्पिटल में आते हैं तो उनका एक हाथ और पैर पैरालिसिस होने की वजह से जो पेशेंट के पीछे खर्चा होता है वो कहीं ज्यादा होता है, जो एक इंजेक्शन से हम लोग ठीक कर सकते हैं और पेशेंट का लाइफ जो है वो बच सकता है। उनका हाथ पैर पैरालिसिस होना, स्पीच चला जाना और उसके आगे की तकलीफ जो पेशेंट को भुगतनी पड़ती है वो सब हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। इसीलिए मैं सबसे यही कहूंगा कि स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जो क्योर कर सकते हैं अगर सही टाइम पे उसका इंटरवेंशन करके ट्रीटमेंट किया जाए। और दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था कि स्ट्रोक क्यों हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, टोबैको और कोई भी तरह का टोबैको च्यूइंग शुड नॉट बी डन, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर आपको है या डायबिटीज है और आपका कंट्रोल नहीं है तो उसकी वजह से ये सीवियर प्रॉब्लम आ सकता है। आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, साल में एक बार आपका ब्लड हेल्थ चेकअप होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये बीमारी आ सकती है, कोलेस्ट्रॉल प्लाक की वजह से आ सकती है, विटामिन डी और B12 की सीवियर डेफिशिएंसी की वजह से भी ये हो सकता है। आपके फादर को, मदर को अगर स्ट्रोक या डायबिटीज या दूसरी बीमारी है ब्लड प्रेशर की तो आपको भी आ सकता है। तो रेगुलर चेकअप होना आपके परिवार में बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट डायबिटीज को कंट्रोल करिए, दूसरा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए, रेगुलर दवाई लेना जरूरी है। ऐसा कोई भी नहीं है कि ब्लड प्रेशर का आज मेडिसिन नहीं लिया तो चलेगा, आपका रेगुलर मेडिसिन होना जरूरी है। अचानक से बीपी बढ़ जाना बहुत कॉमन है। घर में कोई भी स्ट्रेस की वजह से बीपी अचानक से शूट अप हो सकता है। तो 2 चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बीपी इंस्ट्रूमेंट और एक डायबिटीज के लिए ग्लूकोमीटर घर में होना बहुत जरूरी है। कोई भी इमरजेंसी में ये 2 चीज हम लोग चेक करते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि पेशेंट को ये बीमारी क्यों हुआ है, और ये सब अवॉइड करना जरूरी है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ये स्मोकिंग एंड टोबैको and alcohol, these are the things which you should avoid. Thank you very much.